Hello students, how are you all? I hope you all must be good. So we are going to complete chapter number 6 in this video, and that is a poem from your English literature book, The Three Black Crows. This chapter basically deals with a very human flaw that we all have somewhere in us. ठीक है, एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन फ्लॉ है जिसके बारे में ये बात करता है ये पोएम. ठीक है, लेकिन ये पोएम लिखा हुआ बहुत ही टिपिकल और बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है कि आप इसमें से जो मीनिंग है ना वो बहुत इजीली ड्रॉ आउट नहीं कर पाओगे. लेकिन ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू द थीम ऑफ दिस पोएम. और इस पोएम का जो थीम है वो ह्यूमन के एक बहुत ही कॉमन फ्लॉ के बारे में, एक कमी के बारे में बात करता है. ठीक है, जो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर होता है. और वो जो फ्लॉ है वो है गॉसिप करना. जब हमें कोई नॉलेज मिलता है, हमें कोई बात हम किसी से सुनते हैं, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से या किसी से भी सुनते हैं, हम उस बात को, उस इंफॉर्मेशन को कभी भी कंप्लीटली ऑथेंटिकेट नहीं करते. हम बिना ऑथेंटिकेट किए ही उस बात को फैला देते हैं कहीं और जाके. जैसे कि मैंने किसी से सुना कोई बात, ठीक है, पर्सन वन, एंड देन जस्ट मेरे मन में जो आया मैंने जाके दूसरों को या किसी अपने फ्रेंड को बता दिया वो बात. और बताते वक्त हम क्या करते हैं, ये बहुत ही कॉमनली ऐसा होता है कि हम एग्जैजरेट कर देते हैं उसको, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम बोल नहीं सकते जैसे उसने बोला था. अब हमने क्या किया कि हमने दूसरे वर्ड को यूज़ कर लिया और उसकी वजह से उसका मीनिंग पूरी की पूरी तरह से चेंज हो गया. ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल इस पोएम में हम लोग देखेंगे. ठीक है, और इस पोएम को पोएम बोलने से अच्छा है मुझे बोलना चाहिए स्टोरी, बिकॉज ये जो पोएम है ये एक स्टोरी को पोर्ट्रे करता है इन अ पोएटिक लाइन फॉर्मेट. ठीक है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज द पोएम एक्चुअली. दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन बायरम. ओके, द थ्री ब्लैक क्रोज इज रिटन बाय जॉन बायरम, एंड द पोएट इज हियर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू सटायर एंड सरकाज़म द वे ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी का जो तरीका होता है एक जीने का, उसको यहाँ पे सटायरिस्टिकली और सरकाज़म के साथ वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं हम रीडर्स को. ठीक है, सटायर और सरकाज़म क्या होता है हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे इसके बाद. पीपल लव गॉसिप्स एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग गॉसिप्स एग्जैजरेशन टर्न्स अ माउस इनटू अ डायनासोर. ठीक है, तो जो एग्जैजरेशन होता है मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, और गॉसिप के साथ ये हमेशा एसोसिएटेड होता है. जब हम किसी के साथ गॉसिप करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं मिर्च मसाला डालने के लिए. ठीक है, तो उसी मिर्च मसाला को यहाँ पे एग्जैजरेशन कहा गया है. और जो गॉसिप है वो ऐसा होता है कि कई बार एक छोटा सा माउस, चूहा, डायनासोर बन जाता है. ठीक है, एक अल्टीमेट एंड तक पहुँचते पहुँचते, और जब आखिरी में पता चलता है तो क्या होता है कि वो तो एक चूहा था. ठीक है, और काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि वो तो एक डायनासोर था. तो मतलब एक भ्रांति फैलती है लोगों के मन में, एक मिसकंसेप्शन फैलता है. किसकी वजह से? इस गॉसिप की वजह से. ठीक है, ये जो गॉसिप होता है ना, ये चाइनीज गेम की तरह होता है. इसको बोलते हैं चाइनीज गेम ऑफ विस्पर्स. चाइनीज गेम ऑफ विस्पर क्या होता है, एक तरह का खेल है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं. ठीक है, मान लो 10 और 11 और 12 इन द काइंड ऑफ दिस. ठीक है, तो ऐसे कुछ सर्कल बनाकर खड़े हो जाते हैं पीपल, लोग जो होते हैं, और वो उसमें से एक जो इंसान है, एक पर्सन, वो अपने बगल वाले पर्सन को, अपने बाजू वाले पर्सन को क्या बोलता है, कान में कुछ बोलता है, कोई मैसेज बोलता है, और वो वाला जो पर्सन है वो अपने बगल वाले पर्सन को वही मैसेज रिपीट करता है. ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सर्कल जो है एक दूसरे के कान में ये मैसेज बोलते हैं. ठीक है, और फिर एंड में वो मैसेज फिर उसी इंसान के पास पहुंचता है जिसने उस मैसेज को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था. इस गेम को बोलते हैं चाइनीज विस्पर. ठीक है, ठीक इसी तरह से गॉसिप भी एक चेन होता है. ठीक, जहां पे एक पीपल टू पीपल, पीपल टू पीपल, पीपल टू पीपल ये जो मैसेज है वो स्प्रेड होता है. लेकिन इस प्रोसेस में ये जो मैसेज है ये ऑथेंटिकेटेड नहीं रह जाता, ये जेन्युइन नहीं रह जाता. इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं. ठीक है, और ये कंप्लीटली एक फॉल्स मैसेज बन जाता है. ठीक है, अल्टीमेट एंड तक पहुंचते पहुंचते तो ट्रूथ का तो वैल्यू ही खत्म हो जाती है, और सिर्फ बचता क्या है, फॉल्स.
तो इसी गॉसिप को यहाँ पे पोएट क्रिटिसाइज करते हैं, इसी कंसेप्ट ऑफ, इसी वे ऑफ सोसाइटी को पोएट यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, वो भी सरकास्टिकली, विथ सरकास्म, ठीक है। तो हैंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू बिलीव एवरी सिंगल थिंग्स वन हियर्स, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा किसी भी एक पर्सन की बात को जब हम सुनते हैं तो हमें उस पर एकदम से बिलीव नहीं कर लेना चाहिए। इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले देखना चाहिए कि उसने जो बोला है वो कंप्लीटली सही है या नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ सच्चाई है भी कि नहीं है। अगर सच्चाई नहीं है तो फिर उस बात को आगे नहीं बढ़ाना है, या तो फिर जो बात आपने सुनी उसको पहले ऑथेंटिकेट करो, अब पहले देखो कि वो सही है कि नहीं। अगर जब सही है, पता चल जाए कि हाँ दिस इज द ट्रूथ, उसके बाद आप किसी को बता सकते हो। तो पोएट यहाँ पे इस चीज को इंसिस्ट करते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि आप जो सुन रहे हो आप उस पर 100% तुरंत से बिलीव ना कर लो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू बिलीव एवरीथिंग वन हियर्स बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वन नोस फ्रॉम वन सेल्फ, ठीक है, जब तक आप खुद से उस नॉलेज के बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ खोज नहीं लेते, उसके बारे में जान नहीं लेते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली ट्रूथ है या फिर कंप्लीटली सच है, ठीक है। वन कैन नेवर बी श्योर अबाउट द ट्रूथ ऑफ एनी स्टेटमेंट, वन शुड स्पीक ऑफ समथिंग इफ ओनली ही हैज द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ दिस, ठीक है। आपको किसी भी चीज के बारे में तभी बात करनी चाहिए, तभी बोलना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में, उस पर्टिकुलर इशू के बारे में कंप्लीटली फर्स्ट हैंड नॉलेज हो। फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब आपने खुद से सर्च किया हो, आपने खुद से उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किया हो, आपको खुद से पता है फर्स्ट हैंड कि हाँ जो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सच है, तभी आप उसे किसी और को जाकर बता सकते हो। जब तक आप ये चीज ना कर लो तब तक आप किसी को भी जाकर ये नॉलेज नहीं दे सकते, ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, बिकॉज इससे क्या होगा, एक फॉल्सहुड, एक झूठ फैलेगा, भ्रांति फैलेगी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे इसी वे ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली। द पोएम इज फनी because it employs sarcasm and satire to expose the follies of the human nature. Human nature का जो फ्लॉज हैं, जो कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसको सामने लाने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए पोएट यहाँ पर एक सरकास्टिक वे और सटायरिस्टिक वे यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ये पोएम कहीं ना कहीं फनी हो जाता है, बिकॉज सटायर जहां भी होगा हंसी आएगी, बिकॉज सटायर लिखा ही जाता है कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, फ्रॉम ए सीरियस टोन, सीरियस सिचुएशन, मतलब सीरियस सिचुएशन से भी एक कॉमेडी निकालना इज कॉल्ड सटायर। सीधा सीधा बोलना चाहिए, सटायर का मतलब यही होता है, हालांकि डेफिनेशन हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो सटायर का बेसिकली मतलब यही है कि फ्रॉम ए सीरियस सिचुएशन यू आर टेकिंग आउट अ ह्यूमर, ठीक है, एक ह्यूमर निकाल कर लाते हैं उसमें अंदर से, तो उसको बोलते हैं सटायर, तो सरकाज़म, ठीक है। तो द वे ऑफ न्यूज स्प्रेड एंड एवरीवन वाउचेस टू द फॉर द अपीयरेंस ऑफ द क्रोज इज हिलेरियस। तो ये आपके पोएम का थीम है बेसिकली। यहाँ पे एक क्रो है, जिस तरह से ये क्रो जो है इसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन फैलती है, ठीक है, ये देखने में बहुत ही हंसी का हिस्सा है, ठीक है, इस पोएम में, एंड इट इज वेरी हिलेरियस एंड सो इज द फैक्ट दैट विथ ईच न्यू पर्सन दे अटेस्ट टू द फैक्ट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हर एक नया इंसान जब उस इंफॉर्मेशन को दूसरे इंसान को देता है तो वो अपने साथ कुछ अटेस्टमेंट डाल देता है, ठीक है, मतलब अपने साथ कुछ इंफॉर्मेशन डाल देता है और वो अटेस्ट करता है इस बात को कि ये जो मैंने बोला है वो फैक्ट है, लेकिन एक्चुअली वो फैक्ट नहीं है, बिकॉज उसने ये बात किसी थर्ड पर्सन से सुनी थी, उसने कंफर्म तो किया नहीं था कि ये सच है कि नहीं है, लेकिन जब वो बोलता है तो वैसा बोलता है जैसे कि उसने इस बात को खुद से देखा है, ठीक है। तो बोलने का तरीका तो उसका ऐसा है जैसे वो फैक्ट को बोल रहा है, तो इस तरीके से झूठ फैलता है। बट द नंबर ऑफ क्रोस ड्विंडल्स फ्रॉम द 3 to 2 to 1, ठीक है। तो जो क्रो है वो देखो उसका जो नंबर है वो कभी 3 हो जाता है, फिर उसके बाद 2 हो जाता है, फिर उसके बाद 1 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से पोएम में जो क्रो के नंबर हैं वो कम होते चले जाते हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। जैसे कि मैंने बोला कि ये पोएम को पोएम ना बोलकर स्टोरी बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इसमें कुछ कहानियां हैं, इसमें डायलॉग्स हैं इस पोएम में, ठीक है। फाइनली व्हेन द actual person who threw up was questioned about the veracity of the news, the truth comes out. जब फाइनली हम एक्चुअल पर्सन के पास जाते हैं जिसने एक्चुअली में ये चीज़ किया था, उससे जब हम पूछते हैं तो आंसर कुछ और ही निकल के आता है। अभी तक सबने कुछ और ही बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन जब हम उस इंसान से पूछते हैं जिसने एक्चुअली में वो एक्शन किया था, वो काम किया था, तब वो इंसान जो ट्रूथ बोलता है वो इन सब से अलग था, जिन लोगों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी उन सब से अलग था, हटके था।
तो देखो किस तरीके से जो गॉसिप्स होते हैं, इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। ओके, तो दिस इज हाउ दिस इज व्हाट दिस पोएम इज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट। ओके, तो पोएट यहाँ पे इसी चीज के बारे में कंसर्न्ड है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द सटायर और सरकाज़म? सटायर क्या होता है, सरकाज़म क्या होता है? Satire, the use of humor, irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticize people's stupidity or vices, particularly in the context of contemporary politics or other topical issues. ये बहुत ही मतलब स्ट्रेट अवे डेफिनेशन है इसका मीनिंग बेसिकली यही है कि ह्यूमर के साथ में, ठीक है, और आयरनी और एक्सैजरेशन के साथ में जब आप किसी के स्टूपिडिटी को, किसी की कमियों को क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है, लेकिन आप स्ट्रेट अवे नहीं बोलोगे कि वो गलत है, लेकिन आप उसको मजाक उड़ाओगे, उसके साथ क्या करोगे, आप उसको उसके ऊपर कटाक्ष करोगे, एक तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी को डायरेक्ट वे में आप बोलो भी नहीं और उसको पता भी चल जाए कि हाँ उसने गलती की है। ठीक है, इसको बोलते हैं सटायर। मतलब किसी सिचुएशन को जब आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हो, ह्यूमरिस्टिकली प्रेजेंट करते हो किसी सीरियस सिचुएशन को, उसको सटायर कहते हैं। सटायर का एक और डेफिनेशन ये भी होता है कि सटायर इज द यूज ऑफ ह्यूमर और एक्सैजरेशन इन ऑर्डर टू शो हाउ फुलिश और विकेड सम पीपल्स बिहेवियर और आइडियाज आर। ठीक है, तो सटायर कुछ इस तरीके का भी होता है कि आप ह्यूमर का यूज़ करते हो, हंसी का, कॉमेडी का यूज़ करते हो, ये दिखाने के लिए कि लोग कितने फुलिश हैं और विकेड हैं। ठीक है, और उनकी जो सोच है वो कैसी है। सरकाज़म जो है वो सटायर से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर सटायर लिखना है तो सरकाज़म तो करना ही पड़ेगा। तो सरकाज़म क्या होता है? सरकाज़म आपका बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कहीं पे लेट पहुँचते हो, ठीक है, आप कहीं पे लेट पहुँचते हो, आप स्कूल ही लेट पहुँचते हो, एंड योर टीचर सेज यू दैट बहुत जल्दी आ गए तुम, है ना। तो ये क्या है, टीचर का बोलने का तरीका क्या है? बहुत जल्दी आ गए तुम। ठीक है, जो टीचर है उसने क्या यूज़ किया? आयरनी यूज़ किया यहाँ पे। मतलब एक्चुअली जो बोलना था वो उसने नहीं बोला, लेकिन आपको समझ में आ गया कि टीचर जो है वो गुस्से में है और उसने आपके ऊपर मजाक उड़ाया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सरकाज़म, ठीक, कटाक्ष करना। तो एंड वहाँ पे आपने समझ गया कि हाँ मैं लेट आया हूँ इसलिए टीचर मुझे बोल रहा है, लेकिन टीचर ने बोला क्या एक्चुअली में? द स्टेटमेंट वॉज बहुत जल्दी आ गए। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि तुम लेट आए हो, उन्होंने बोला बहुत जल्दी आ गया तुम। तो ये जो सेंटेंस होता है ना, इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के रिमार्क्स को हम सरकाज़म कहते हैं, और सरकाज़म का ही यूज़ करके सटायर लिखा जाता है। तो ये जो पोएम है एक तरह का सटायरिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ ए स्टोरी। ठीक है, तो एक स्टोरी है जो कि पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इस पोएम में बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो वी विल गो स्ट्रेट टू द पोएम एंड वी विल सी हाउ इट इज रिटन। ठीक है, और कैसे हम उसको डिकोड करेंगे और समझेंगे। तो वी विल गो टू द पोएम नाउ। सो दिस इज द पोएम द थ्री ब्लैक क्रोज बाय जॉन बायरन। दिस इज द एग्जैक्ट पोएम दैट इज रिटन इन दिस फॉर्म, एंड एक्चुअली यू कैन सी that this poem is having too many of dialogues। ठीक है, इस पोएम में आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन, ठीक है, कि एक कोटेड डायलॉग है, हार की है, देन अगेन इट इज कोटेड। एक कोट का मतलब होता है कि ये डायलॉग है, सम पर्सन इज स्पीकिंग दिस लाइन। ठीक है, तो इस पोएम में बहुत सारे कोट्स देखने को मिलते हैं आपको, जैसा कि आप किसी प्रोज में, किसी कहानी में देखते हो कि छोटे छोटे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर्स एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से इस पूरे पोएम में आपको क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे डायलॉग्स दिखाई देंगे। ठीक है, और वो डायलॉग्स जो है वो एक लाइन में खत्म नहीं होते। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो 3-3 लाइन तक जाते हैं। जैसे कि आप इस डायलॉग को देखो, ये वाले डायलॉग को, दिस डायलॉग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन एंड एंड्स एट here, टू क्रोज, 3 ब्लैक क्रोज तक। ठीक है, तो यहां तक ये लाइन जा रहा है। तो दिस होल लाइन्स इज अ वन डायलॉग स्पोकन बाय वन पर्सन। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से मैं इस पोएम को टिपिकली लाइन बाय लाइन ना समझा के आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस पोएम टू अ प्रोज फॉर्म। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये पोएम एक स्टोरी है जिसमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं, तो मैं इस पोएम को पोएम के लाइन की तरह ना लेकर मैं इसको प्रोज फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा समझने के लिए। ठीक है,
बट इसके जो लाइंस हैं बहुत ही इंटेलिजेंटली तोड़े गए हैं बीच से, ताकि एक लाइन के दूसरे लाइन के बाद, जो एक लाइन के बाद सेकेंड लाइन है, उनमें राइमिंग हो। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि स्टैंड का जो राइमिंग है वो हैंड के साथ में है, दिस का राइमिंग क्रोज के साथ में है, स साउंड इस राइमिंग हियर यू कैन सी फ्रेंड इज, फ्रेंड जो है वो किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस लाइन को अगर हम लोग इसके साथ लाके जोड़ देते हैं तो ये दैट चैट के साथ राइम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका इंडीड और अग्रीड राइम कर रहा है, देन यू कैन सी देन स्ट्रेंज और चेंज भी राइम कर रहा है, नोज क्रोज राइम कर रहा है। अगर इस लाइन को हम लोग उठाकर यहां पे रख देते हैं तो ट्रू और यू इस राइमिंग, आप देख सकते हो कि ये जो ट्रू है ऊ साउंड एंड ऊ साउंड इस राइमिंग। ठीक है, देन मैन और रैन इस राइमिंग, फेयर एंड केयर इस राइमिंग, मी एंड थ्री इस राइमिंग। ठीक है, इवेंट एंड वेंट इस राइमिंग। ठीक है, फैक्ट एंड एग्जैक्ट इन राइमिंग एंड सो ऑन। इस तरीके से ये राइम करता जा रहा है। ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली इस चीज को, इस पैटर्न को आप नोटिस कर सकते हो। बस दो जगह ऐसा दिखा जहां पे इस लाइन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होता है, राइमिंग जो है वो बन जाता है फिर से। ठीक है, तो राइमिंग को बनाने के लिए इस लाइन को बहुत ही इंटेलिजेंटली बीच से तोड़ा गया है। ठीक, ये है पोएट का इंटेलिजेंस, पोएट का तरीका लिखने का। ठीक है, बट क्योंकि इस पोएम को हम लोग को बहुत ही इजी और आसान तरीके से समझना है, हम लोग इस पोएम को एक प्रोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे लाइन बाय लाइन, ताकि हम लोग इसकी इजीली समझ पाएं कि इस पोएम में एक्चुअली है क्या। ठीक, उसके बाद देयर आर सम वर्ड्स दैट आई हैव हाइलाइटेड, इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को पोएम को अच्छे से समझने के लिए। स्ट्रैंड जो है वो एक प्लेस है। ठीक है, इट्स अ प्लेस। स्ट्रैंड जो है वो एक प्लेस है। हार के मतलब होता है लिसन टू मी। ठीक है, लिसन टू मी। ऑड अफेयर मीन्स कुछ बहुत ही स्ट्रेंज सा होना, स्ट्रेंज इंसिडेंट इसको बोल सकते हैं। डिटेन का मतलब होता है जेल में डालना, लेकिन यहाँ पे डिटेन का मतलब जेल में डालना नहीं है। यहाँ पे डिटेन का मतलब है डिप्राइव करना, मतलब किसी को किसी चीज से दूर रखना, वंचित करना। ठीक है, चेंज यहाँ पे प्लेस का नाम है, चेंज भी एक प्लेस का नाम है। एली मतलब होता है गली, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। प्यूक मीन्स उल्टी, जो हम लोग बुखार का तबियत खराब होती है तो उल्टी होती है, उसको प्यूक बोलते हैं। देन बाय द वे, बाय द बाय इज बाय द वे, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरली बाय द वे, दैट इज बाय द वे। ठीक है, विप, यहाँ पे विप का मतलब होता है कोड़ा, जो लंबा सा एक होता है जिसमें एक लंबी सी एक रस्सी जैसी होती है जिससे हम किसी को मारते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विप का मतलब है क्विक। ठीक है, यहाँ पे विप का मतलब है क्विक। देन वर्चुअसो, वर्चुअसो मीन्स समवन वेरी इंटेलिजेंट, एक पर्सन जो बहुत स्किलफुल हो, इंटेलिजेंट हो, उसको वर्चुअसो कहते हैं। ठीक है, वर्चुअसो यहाँ पे सरकास्टिकली यूज किया गया है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पोएम एक सटायर है और उसमें सरकाजम्स यूज किए गए हैं। तो वर्चुअसो यहाँ पे सरकास्टिकली यूज किया गया है। जिस पर्सन के लिए यूज किया हुआ वो बिल्कुल भी वर्चुअस नहीं है। ठीक है, बट फिर भी उसके लिए हम वर्चुअसो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से है। सो विल गो स्ट्रेट टू द प्रोज फॉर्म ऑफ दिस पोएम एंड यू विल सी हाउ इट लुक्स। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, इट्स अ कन्वर्टेड टू, दिस द पोएम इज कन्वर्टेड टू प्रोज, चेंज्ड सम वर्ड्स टू इट्स सिंपल ऑल्टरनेटिव एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर रिटन इन फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो लाइंस हैं उनको मैंने प्रोज में कन्वर्ट कर दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितने भी कुछ टफ वर्ड्स हैं उनको, उनका जो इजी ऑल्टरनेटिव है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, दोस्तों आपकी जो बुक में पोएम दिया हुआ है उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है कुछ वर्ड। देन कॉन्ट्रैक्शंस जो दिए हुए हैं मैंने उसको फुल कर दिया है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेसिकली, जैसे कि बुक में कहीं जगह लिखा हुआ है TIS एंड हियर इट इज गिवन एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, तो मैंने इसको ना लिख के इट इज लिख दिया है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, या फिर कई जगह पे लिखा रहता है इट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है इट इज, इसका मतलब भी इट इज होता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस को मैंने फुल कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको रीडिंग करते वक्त बिल्कुल भी अलग ना लगे और यू कैन इजीली गेट थ्रू इट। ठीक है, तो नाउ वी विल गो थ्रू द लाइंस एंड
As I have said in the starting of the chapter that this is more of a story than a poem. ठीक है, इसको स्टोरी की तरह लेके चलते हैं. So what happens here that two tradesmen meeting in the Strand. Strand मैंने बताया था कि एक प्लेस का नाम है. ठीक है, तो टू ट्रेड्समैन, ट्रेड मतलब बिजनेसमैन होते हैं, वो मिलते हैं एक स्ट्रैंड के आसपास. स्ट्रैंड एक प्लेस है, वहां पे मिलते हैं. वन टुक द अदर ब्रिस्कली बाय द हैंड. ब्रिस्कली मतलब बहुत ही टाइटली. ठीक है, मतलब क्विकली. तो किसी ने दूसरे के हाथ को पकड़ा एंड देन ही सेड लिसन टू मी. मुझे मैं जो बोल रहा हूं तो सुनो. सेड ही, उसने बोला. इट इज एन ऑड स्टोरी. दिस इज अबाउट द क्रो. ये एक बहुत ही स्ट्रेंज कहानी है. ठीक है, जो बहुत आपने कभी पहले से सुना नहीं होगा. बहुत ही अलग कहानी है ना. और ये जो कहानी है वो एक क्रो के बारे में है. आई डोंट नो व्हाट इट इज, रिप्लाइड हिज फ्रेंड. तो उसने जो दूसरा आदमी, जो दूसरा फ्रेंड था, उसने बोला कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो वो बोलता है नो, आई एम सरप्राइज्ड एट दैट. मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ इस बात से कि तुमको इस बारे में कुछ नहीं पता. वेयर आई कम फ्रॉम इट इज कॉमन चैट. ठीक है, मैं जहां से आता हूं ये बहुत ही कॉमन बात है, वहां पे हर कोई इस बारे में बात कर रहा है. बट यू सेल हियर एन ओल्ड अफेयर इंडीड. लेकिन तुम्हें इस बारे में सुनना चाहिए जो मैं बताने वाला हूं तुमको. एंड दैट इट हैपेंड. ठीक है, दे आर ऑल अग्रीड. और ये जो है इवेंट है ये पक्का हुआ है बिकॉज सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, सब इस बात को मानते हैं. ठीक है, सभी लोग मानते हैं इस बात को. दे आर ऑल अग्रीड. नॉट टू डिप्राइव यू फ्रॉम द थिंग सो स्ट्रेंज. जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ डिप्राइव की जगह पे पोएम में डिटेन वर्ड यूज किया गया है. ठीक है, डिटेन वर्ड यूज किया गया है, बट यहाँ पे इसका मतलब है डिप्राइव. ठीक है, तो मैं तुमको उस पर्टिकुलर स्ट्रेंज थिंग से, उस इतने सरप्राइजिंग थिंग से तुमको डिप्राइव नहीं करना चाहता. तुम्हें उससे अलग नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूं तुम सुनो उस बात को. ठीक है, और तुम भी उसमें इंटरेस्ट लो, तुमको भी फैसिनेटिंग फील हो. इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो बात बताऊं. अ जेंटलमैन हु लिव्स नॉट फार फ्रॉम चेंज. ठीक है, एक जेंटलमैन है जो कि चेंज एक प्लेस का नाम है जिससे कुछ खास दूर नहीं रहता, वहीं कहीं आसपास रहता है. दिस वीक, इसी हफ्ते. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो एज ऑल द एली नोज. ठीक है, जो ज्यादातर जो एलीज, मतलब एली मतलब जो गलियों में जितने जो चर्चे चल रहे हैं इस बारे में, इस इवेंट के बारे में. ठीक है, मैं जितना जानता हूं उस हिसाब से अगर बताऊं आपको, तो उसने जब वॉमिट किया, वॉमिट मतलब जब उसने उल्टी किया, तो उसने क्या किया, थ्री ब्लैक क्रोज को उसने फेंका. मतलब उसकी उल्टी के साथ में 3 ब्लैक क्रोज निकले. ठीक है, ऐसा एक अफवाह है, एक ऐसी गॉसिप है जो चल रही है. सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, सब कोई जानता है इस बारे में. ठीक है, और ये पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के पास आकर ये बात बता रहा है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये चैप्टर जो है गॉसिप के बारे में बात करता है. तो हियर सेज कि एक जेंटलमैन है जो कि चेंज में कहीं आसपास रहता है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं. इसी हफ्ते उसने उल्टी करते वक्त, ठीक है, वॉमिट करते वक्त उसने 3 ब्लैक क्रोज को फेंका, मतलब ब्लैक क्रोज को निकाला अपने मुंह से. देन द पर्सन, जिस पर्सन से वो बोलने आया था, वो क्या बोलता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, हाउ कैन इट बी पॉसिबल. देन वो होता है, ने इट इज रियली ट्रू. yes I understand that you are not taking my point, but it is really true, you have to take it. ठीक है, I had it from the good hands and so may you. ठीक है, मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक पर्सन से निकाल कर लाया है. ठीक है, बहुत ही, मतलब कोई गुड हैंड्स हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सही और अच्छा न्यूज़ देते हैं. उन लोगों से मैं ये न्यूज़ निकाल कर लाया हूँ, मुझे ये न्यूज़ उन लोगों से मिला है. और सो तुम्हें भी जो न्यूज़ है वो ऐसे ही किसी इंसान से मिल रहा है, वो अपने बारे में बात कर रहा है बेसिकली. फ्रॉम हुज आई प्रे. ठीक है, उसने वो जो स्पीकर है यहाँ पे वो बोलते हैं फ्रॉम हुज, किससे मिला है, नाम बताओ तुमको किससे मिला है ये इन्फॉर्मेशन. सो हैविंग नेम्ड दैट मैन स्ट्रेट टू एनक्वायर हिज क्यूरियस कॉमरेड रैम. ठीक है, तो जैसे ही उसने नाम बताते हुए वो तुरंत जो उसका पर्सन है, दूसरा पर्सन है, वो उसके पास दौड़ते हुए आता है. कॉमरेड मतलब होता है कंपेनियन, जो आपके साथी होते हैं, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं हर काम में, उनको कॉमरेड्स कहा जाता है. ठीक है, तो हियर कॉमरेड बेसिकली मीन्स कंपेनियन. ठीक है, कंपेनियन.
कंपेनियन, ठीक है। तो उसके जो कंपेनियन है वो बहुत ही क्यूरियसली दौड़ते उसके पास आते हैं। क्या बोला तुमने, कौन सा नाम बताया तुमने? अच्छा, हैविंग नेम्ड दैट मैन स्ट्रेट टू इंक्वायर हिज क्यूरियस कॉमरेड रैन, ठीक है। तो जो कॉमरेड्स हैं उनके उत्तर दौड़ के पास आते हैं। सर डिड यू टेल रिलेटिंग द अफेयर्स, आप क्या अफेयर्स के बारे में, मतलब उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। देन ही सेज यस सर आई डिड एंड इफ इट इज वर्थ योर केयर आस्क मिस्टर सच अ वन। यहाँ पे कैरेक्टर है सच अ वन, मिस्टर सच अ वन से ही पूछा है इन्होंने, ठीक है। सच अ वन, यहाँ पे इसको कितना इंटेलिजेंटली ये वर्ड यूज किया गया है। सच अ वन मतलब कोई भी, है ना। सच अ वन मतलब कोई भी हो सकता है, नाम ही इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो पोएट ने बहुत ही इंटेलिजेंटली ये नाम रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल तो रहा है कि उसका नाम सच अ वन है, लेकिन आप अगर एक्चुअली पोएट का इंटेंशन देखना चाहते हो तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि आप किसी से भी इंफॉर्मेशन लेके आ गए हो, है ना। मतलब उस पर्सन का कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यू जस्ट हर्ड इट एंड यू कम टू थ्रू आउट ऑफ योर माउथ दैट वॉट एवर यू थिंक, ठीक है, और हैव हर्ड और वॉट एवर, हाँ यस एग्जैक्टली, तो वॉट यू हैव हर्ड एंड थिंक दैट इज, तो दैट इज द गॉसिप एक्चुअली नोन एज, है ना। तो ही टोल्ड इट टू मी बट बाय द वे इट वॉज 2 black crows नॉट 3। तब जो वहां पे जो मैं इंसान जो कैंपेनियन दौड़ के आया था ना, वो बोलता है कि नहीं, जहां तक मुझे पता है वहां पे 3 black crows नहीं थे, 2 black crows थे, ठीक है। उसने 3 black crows को omit नहीं किया था, 2 black crows को omit किया था। Resolved to trace the wonders and event, quick to the third the virtuoso went, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट ने वर्चुअस वर्ड, जैसे मैंने बताया था कि ये सरकास्टिकली यहाँ पे पोइट ने यूज किया है, इससे सरकास्म, ठीक है। लेकिन असल में वो इंसान बिल्कुल भी वर्चुअस नहीं है। अगर वो वर्चुअस होता तो किसी की बात पे ऐसे ही नहीं मान लेता, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे उसको वर्चुअस मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्चुअस, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा रैशनल होता है, आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अपने हर काम को और हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से करता है और बोलता है, ऐसे इंसान को वर्चुअस कहते हैं। लेकिन ये जो इंसान है वो बिल्कुल भी वर्चुअस नहीं है, लेकिन फिर भी सरकास्टिकली पोएट उसको वर्चुअस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअसो उसी को कहा गया है। तो ये जो वर्चुअसो है इसका मतलब है वर्चुअस, ठीक है, जो कि सरकास्टिकली पोएट यूज करते हैं उस इंसान के लिए, ठीक है। एंड रिजॉल्व टू ट्रेस सो वंडरस एन इवेंट, फिर उस इवेंट को फिर से ट्रेस करने के लिए, मतलब कि एक्चुअली में जो हुआ था वो सच है कि नहीं, जो उसने बोला है वो सच है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है, आगे जाता है किसी से पूछने, ठीक है। क्विक टू द थर्ड हैंड, मतलब किसी और के पास जाता है पूछने, वो थर्ड पर्सन के पास, सर एंड सो फोर्थ, ठीक है। उसके बाद फिर वो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन सो फोर्थ का मतलब वही है कि जो इवेंट है ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, मतलब एक के बाद एक आप दूसरे पर्सन के पास जाते हो ये पता करने के लिए कि जो इवेंट है वो एक्चुअली में कैसा था, और हर जगह से कुछ ना कुछ अलग आंसर मिलता है। वाई यस द थिंग इज फैक्ट दो इन रिगार्ड टू नंबर नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन तो वहां पे फिर एक पर्सन बोलता है कि हाँ आपने जो सुना है ना, जो इवेंट वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है गलत है, बट जो आपने नंबर बताया ना वो गलत है, वो एग्जैक्ट नहीं है। जो नंबर था वो एक्चुअली में 2 भी नहीं था, इट वॉज नॉट द 2 black crows, इट वॉज ओनली 1। द ट्रूथ ऑफ दैट वॉज मे डिपेंड अपॉन द जेंटलमैन हिमसेल्फ टोल्ड मी द केस, ठीक है। तो जो ट्रूथ है वो डिपेंड कर सकता है, बट जेंटलमैन उन्होंने मुझे खुद ये आंसर बताया था, ठीक है। जिसने ये वोमिट किया था उसने मुझे सच खुद बताया है ये बात कि नहीं 3 crows भी नहीं थे, 2 crows भी नहीं थे, 1 crows थे। नाउ यू कैन सी, देखो कैसे आंसर इसका चेंज होते जा रहा है। एक ही फैक्ट के बारे में लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक बोलता है कि 3 crows थे, फिर सेकंड आता है दौड़ते हुए बोलता है कि नहीं आप गलत बता रहे हो, 2 crows थे, और उसके बाद फिर वो जब किसी और से कंफर्म करता है देन ही गेट्स द डिफरेंट आंसर, और उसके बाद फिर बोलता है कि नहीं 2 crows नहीं 1 crows थे। वेयर मे आई फाइंड हिम बाय सच अ प्लेस, ठीक है। यहाँ पे फिर वो बोलते हैं स्पीकर कि मैं कहाँ पता कर सकता हूँ, कहाँ पे वो मिलेगा वो इंसान जिसने एक्चुअली में ये फैक्ट, मतलब यहाँ पे स्पीकर जो है ना उसको आप बोल सकते हो कि ही इज एक्चुअली फाइंडिंग द ट्रूथ। जैसा मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में कि जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जब मिलता है तो उसको आप पहले ऑथेंटिकेट करो, आप पहले पता करो कि वो सच है भी कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्पीकर सच को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली फाइंडिंग दैट पर्सन हु हैज डन दैट एक्शन, ठीक है, डन दैट एक्शन और एक्ट। तो उसने जिसने वो असल में किया था उसको वो ढूंढ रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि वेयर मे आई फाइंड, मतलब मैं कहाँ मैं उसको ढूंढ सकता हूँ, कहाँ मैं पता लगा सकता हूँ उस इंसान के बारे में। अवे गोज ही एंड हैविंग फाउंड हिम आउट, सर बी सो गुड एज टू रिजॉल्व अ डाउट, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अवे गोज ही, मतलब वो फिर वो पूछ कर वहाँ से
चले जाता है, ठीक है। और पूछने के बाद वहां चले जाता है और उसके बाद फिर जाकर then to his last informant he referred and begged to know if true what he had heard। फिर वो पूछता है कि आप जो लास्ट इन्फॉर्मेंट है, मतलब जो एक्शन जिसने किया था एक्चुअली में, ठीक है, उससे पूछता है कि आप मुझे बताओ कि एक्चुअली में जो इवेंट, जो लोग बात कर रहे हैं, क्या वो सच है? ट्रू व्हाट ही हैड हर्ड, जो उसने सुना क्या वो सच है? ठीक है, वो उनसे बैक करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे बताइए सच क्या है। तो डू यू सर थ्रू अप अ ब्लैक क्रो, क्या आपने उल्टी करते वक्त ब्लैक क्रोस को फेंका था? देन द एक्चुअल आंसर्स कम हियर, यहाँ पे आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा, जिसने एक्शन किया था उसका आंसर है ये, दैट इज नॉट आई, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। ब्लेस मी हाउ पीपल प्रोपेगेट अ लाई, यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि कैसे देखो लोग जो है ना ये चीजें, प्रोपेगेट मतलब होता है फैलाना, ठीक है, स्प्रेड करना। तो यहाँ पे बोलते हैं ब्लेस मी, देखो कैसे लोग यहाँ पे झूठ को फैला रहे हैं। ब्लैक क्रोज हैव बीन थ्रोन अप 3, 2 and 1 and here I find all came at last to none, ठीक है। तो यहाँ फिर बोलते हैं वो कि स्पीकर कि देखो मेरे को पहले 3 पता चला, फिर 2 पता चला, फिर 1 पता चला, और जब मैं यहाँ पे आके पता करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक भी नहीं थे, है ना। डू यू से नथिंग ऑफ अ क्रो एट ऑल, क्या आप बोल रहे हो कि आपने एक भी क्रो वॉमिट नहीं किया था? तो बोलते हैं कि क्रो परहैप्स आई माइट, नाउ आई रिकॉल द मैटर ओवर, ठीक है। तो उसने बोला कि अच्छा क्रो हो सकता है मैंने ऐसा गलती से बोल दिया हो, ठीक है, बट आई नाउ रिकॉल द मैटर, मतलब अब मैं याद कर रहा हूँ, रिमेंबर कर रहा हूँ उस चीज़ को, है ना। एंड आई रिमेंबर दैट एंड प्रे सर व्हाट वाज इट, ठीक है। तो वो फिर स्पीकर पूछते हैं बताओ मुझे कि क्या है, एक्चुअल सच्चाई क्या है। देन ही सेज व्हाई आई वाज हॉरिड सिक एंड एट द लास्ट आई डिड थ्रो अप, ठीक है, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से मुझे उल्टी हुई। एंड टोल्ड माई नेबर सो एंड समथिंग दैट वॉज एज ब्लैक सर एज अ क्रो, ठीक है। और जब मैंने उल्टी की तो मैंने फिर ब्लैक क्रोज, मतलब मैंने अपने नेबर को बताया, ठीक है, और नेबर को बताने के बाद में मैंने उससे बोला कि जो मेरी उल्टी थी वो कुछ काली काली सी थी, ऐसी काली थी जैसे क्रो होता है, ठीक है। तो देखो बोलने का तरीका यहाँ पे You have to understand this one that उसने क्या बोला था एक्चुअली में, उसने बोला था कि जो उसकी उल्टी हुई थी, ठीक है, उसने जो वॉमिट किया था वो वॉमिट ब्लैक कलर का था। उस ब्लैक कलर को कंपेयर करने के लिए उसने बोला था कि जो मेरा उल्टी है वो ब्लैक कलर का है, बिल्कुल क्रो की तरह, ठीक है। लेकिन इस चीज का मीनिंग लोगों ने क्या निकाला और क्या फैला दिया, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है इस चैप्टर में, देखो आपको ये समझ में आएगा कि जो गॉसिप होता है ना वो एक्चुअल ट्रूथ से बिल्कुल अलग होता है। तो एक्चुअल ट्रूथ अगर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, यू हैव टू गो इनटू डीप एंड देन यू हैव टू नो दैट इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन, ठीक है। द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज शुड बी फर्स्ट हैंड, जो नॉलेज है वो फर्स्ट हैंड होना चाहिए, वो कोई और आपको ना बताया हो आगे, तभी जाकर आप उसको 100% कंफर्म कह सकते हो और उसके बाद जाकर आप किसी को बोल सकते हो। लेकिन जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक आप किसी को जाके उस चीज को नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नाउ आई थिंक और आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम एंड still if you have any problem or doubt then you can ask your question in the comment down there and or you can go to the WhatsApp and ask a question, ठीक है। So in this way we have completed the poem and we'll be signing off. Thank you, bye.